हेलो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी जोई और एलेक्स नाम के एक मैरिड कपल की है जो अपना बच्चा ना पैदा होने के प्रॉब्लम से परेशान होते हैं और इसके सल्यूशन के लिए एक डॉक्टर को मिलने जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि जोई कभी मां नहीं बन सकती, जिसे सुनकर दोनों काफी दुखी होते हैं। तो डॉक्टर उन्हें एक ऑर्फनेज का पता देकर बच्चा अडॉप्ट करने का एडवाइस देता है। जब वो दोनों घर आते हैं तो जोई की दोस्त सारा उससे मिलने आती है। उसे जोई की मां ना बनने की बात का पता चलता है तो सारा भी जोई को बच्चा अडॉप्ट करने की एडवाइस देती है। उसी शाम जब वो सब डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं तो एलेक्स की नज़र सारा की बेटी पर जाती है, जिसे देखकर एलेक्स फिर से उदास हो जाता है और उसे अपनी मैरिड लाइफ में एक बच्चे की कमी फिर से परेशान करने लगती है। उस रात जोई एलेक्स के साथ एडॉप्शन प्लान के बारे में डिस्कस करती है, पर एलेक्स को बच्चा अडॉप्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसे अपना बायोलॉजिकल बच्चा चाहिए होता है। एलेक्स की इस बात से जोई काफी नाराज होकर सो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हमें फॉस्टर नाम का एक ऑर्फनेज में इलाई नाम का एक 7 साल का बच्चा दिखाया जाता है जो बहुत स्मार्ट और वेल मैनर्ड होता है और एकदम बड़ों जैसे रहता है, उनकी तरह रिएक्ट करता है। अगले दिन एलेक्स बच्चा अडॉप्ट करने के लिए रेडी होता है और दोनों एक ऑर्फनेज विजिट करते हैं। ये वही फॉस्टर ऑर्फनेज है जिसका केयरटेकर मिसेस लैंग होती है। मिसेस लैंग इनके साथ मीटिंग करती है और बताती है कि हमारे यहाँ के बच्चे स्पेशल है और हम सबसे पहले उन बच्चों के लिए सुइटेबल घर ढूंढने के बाद ही एडॉप्शन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर वो उन्हें ऑर्फनेज के बच्चों को दिखाने ले जाती है, जहाँ जोई पहली नज़र में ही इलाई से इम्प्रेस होती है। जाते वक्त भी इलाई जोई को विंडो से बाय बोलता है। फिर जोई अपने बुक स्टोर आ जाती है, जहाँ जोई की माँ बहुत सारे बच्चों को लाकर उनके लिए स्टोरीज पढ़ रही होती है। जोई की माँ बताती है कि वो ये सब जोई को बच्चों के करीब लाने के लिए कर रही है, लेकिन जोई उल्टा उनकी इस हरकत से ऑफेंड हो जाती है और दुकान बंद करके घर आती है। थोड़ी देर बाद जोई के घर की बेल बजती है और डोर खोलने पर जोई देखती है कि इलाई अपने सारे सामान के साथ बाहर खड़ा है। पूछने पर इलाई बताता है कि मिसेस लैंग ने उसे यहाँ भेजा है। इलाई को देखकर जोई काफी हैरान होती है क्योंकि उन्होंने तो अभी एडॉप्शन की फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं की होती। इधर इलाई उस घर को अपने घर की तरह ट्रीट करने लग जाता है और न्यूज़ देखकर ग्लोबल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए एक मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट करने लगता है। जोई को ये सब स्ट्रेंज लगता है पर वो फिर भी उसे पसंद करती है और एलेक्स को फोन करके इलाई के बारे में बताती है, जिस पर एलेक्स भी मिसेस लैंग के इलाई को ऐसे उनके घर भेजने को लेकर शॉक होता है और जल्दी से घर आकर इलाई को लेकर मिसेस लैंग को मिलने के लिए ऑर्फनेज जाने को निकलता है। रास्ते में इलाई रिसेशन के बारे में एलेक्स से डिस्कस करता है, जिसे सुन के एलेक्स काफी हैरान होता है। ऑर्फनेज पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि वो अभी मिसेस लैंग से नहीं मिल सकते क्योंकि वो गिर गई है, जिसके कारण उन्हें बहुत चोट लगी है। मिसेस लैंग से एडॉप्शन के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता करने पर उन्हें पता लगता है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट है और उन्हें अभी इलाई को एडॉप्ट करना ही पड़ेगा। फिर वो कपल इलाई को अपने घर ले जाते हैं, जिससे जोई बहुत खुश होती है। मगर कुछ दिन बाद जोई को महसूस होता है कि एलेक्स ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है और अब वो घर पर ना रहकर ज्यादा टाइम ऑफिस में बिताता है क्योंकि वो इलाई को पसंद नहीं करता। फिर पता चलता है कि ग्लोबल रिसेशन के कारण एलेक्स को इन्वेस्टर्स मिलने बंद हो गए हैं और मॉडर्न टॉयज के मार्केट में आने से उसके ओल्ड फैशन्ड टॉयज की सेल भी काफ़ी कम हो गई है, जिस कारण एलेक्स काफ़ी परेशान है। ऐसी सिचुएशन में बैंक्स भी एलेक्स को लोन देने से मना कर देते हैं, जिस कारण उसे अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ उससे सैलरी की डिमांड करते हैं तो वो उन्हें थोड़ा टाइम वेट करने को कहता है क्योंकि कंपनी का सारा सेविंग्स उधार चुकाने में ख़त्म हो गई होती है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम जोई को इलाई के साथ एक पार्क में देखते हैं।
जहां उन्हें मिस्टर पॉट्स नाम का एक होमलेस आदमी मिलता है और वो जोई को कहता है कि 15 मई 2007 का दिन उसकी लाइफ में ऐसा चेंज लाएगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगी। ये सुनकर जोई काफी डर जाती है और इलाई को वहां से लेकर निकल जाती है। फिर वो दोनों एलेक्स की टॉय फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि एलेक्स के सारे एम्प्लॉय सैलरी ना मिलने के कारण उसे छोड़ गए हैं। जोई एलेक्स को उनका घर गिरवी रखने को कहती है, पर एलेक्स ने पहले ही जोई को बिना बताए घर गिरवी रख दिया था। ये सुनकर जोई काफी नाराज हो जाती है और इलाई को लेकर घर आ जाती है। घर आकर इलाई जोई से पूछता है कि क्या वो अभी भी एलेक्स से प्यार करती है, लेकिन जोई उसके सवाल को इग्नोर कर देती है और अगले दिन वो इलाई को स्कूल छोड़कर आती है। इलाई स्कूल को हाफ डे मिस करके एलेक्स की टॉय फैक्ट्री में चला जाता है और एलेक्स उसे फैक्ट्री में देखकर शॉक्ड होता है। तो इलाई बताता है कि वो उसके बिजनेस में हेल्प करने आया है, जिस पर एलेक्स कहता है कि उसे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह भी बच्चा है, और फिर उसे फैक्ट्री से घर ले आता है। जोई इलाई के स्कूल बंक करने के लिए उससे काफी नाराज होती है, पर इलाई ने चुपके से सबके लिए डिनर ऑर्डर कर दिया था जिसे वो सब मिलकर एंजॉय करते हैं। असल में ये सब इलाई ने जोई और एलेक्स को साथ लाने के लिए किया था। फिर इलाई सो जाता है तो जोई और एलेक्स एक दूसरे से बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एलेक्स जोई को इस प्रॉब्लम से निकालने का वादा करता है और फिर थोड़ा वक्त के लिए बाहर जाता है। तभी हम मिस्टर पॉट्स को उनकी फैमिली पर नजर रखते हुए देखते हैं। जब एलेक्स और जोई सो जाते हैं तो इलाई घर से बाहर निकलता है और मिस्टर पॉट्स को मिलता है। दोनों आपस में कुछ डिस्कस करते हैं। उनकी कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। पॉट्स इलाई को एलेक्स और जोई के लिए जो प्लान है उसमें स्लोली मूव करने को कहता है। अगले दिन एलेक्स की कंपनी के इन्वेस्टर मिस्टर जॉन एलेक्स को मिलने आते हैं और उसे अपनी कंपनी बेचने को कहते हैं, पर एलेक्स उन्हें कहता है कि ये कंपनी मेरे फादर की है, मैं इसे नहीं बेचूंगा, और अपने दिल को हल्का करने के लिए वो अपने फादर के कब्र देखने जाता है जहाँ उसे मिस्टर पॉट्स मिलते हैं। एलेक्स पहले मिस्टर पॉट्स को देखकर हैरान होता है, पर बातों ही बातों में मिस्टर पॉट्स एलेक्स को फेलियर से सक्सेस की ओर जाने को मोटिवेट कर जाते हैं। इसके बाद टेंशन दूर करने के लिए एलेक्स अपने दोस्त के साथ स्क्वाश खेलने जाता है और फिर वो जोई को मिलकर उसे इलाई को फैक्ट्री लाने के लिए कहता है। इस दौरान जोई एलेक्स को इलाई को एक्सेप्ट करता देख खुश होती है। इलाई फैक्ट्री जाता है और एक टॉय एरोप्लेन से खेलने लगता है। इलाई उस प्लेन को चारों तरफ उड़ाता है और एलेक्स ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो एरोप्लेन ओनली ऊपर नीचे मूव करने के लिए बना था। फिर इलाई एलेक्स को समझाता है कि असल में वो प्लेन चारों तरफ उड़ने के लिए बना है, पर प्रोड्यूसर ने उसके सर्किट बोर्ड का एक स्विच ऑफ करके रखा था, जिस कारण वो प्लेन ओनली ऊपर नीचे उड़ रहा था। फिर इलाई फैक्ट्री की दीवार पर लेगोलैंड का पोस्टर देखता है। एलेक्स बताता है कि वो हमेशा से लेगोलैंड जाना चाहता था, पर बिजी होने के कारण कभी जा नहीं सका। अगले दिन इलाई कहीं जाने के लिए रेडी होता है। जोई के पूछने पर वो कहता है कि शायद एलेक्स ने उसे उनके घूमने जाने के प्लान के बारे में बताना भूल गया होगा। फिर वो जोई को लेकर एलेक्स की फैक्ट्री में पहुंचता है और उन दोनों को कहीं घुमाने ले जाता है। एलेक्स और जोई को पता लगता है कि इलाई बहुत चालाकी से उन दोनों को ट्रिक करके लेगोलैंड घुमाने ले आया है। एलेक्स लेगोलैंड पहुंचकर काफी खुश होता है और वो तीनों लेगोलैंड में सारी राइड्स ट्राई करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। इलाई के इस एफर्ट से वो सब अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। उसके इन छोटे छोटे एफर्ट से वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं और उनके अंदर का फीलिंग्स फिर से रिवाइव होती है। अगले दिन जोई और एलेक्स को ग्राउंड फ्लोर से पियानो की आवाज आती है, तो वो देखते हैं कि इलाई नीचे पियानो बजा रहा है, जिसे सुनकर उन्हें अपने बच्चे की याद आती है। तो जोई और एलेक्स इलाई को अपने पास्ट के बारे में बताने लगते हैं, जिसे वो अब तक छुपा रहे थे। जोई बताते हैं कि इलाई से पहले उनका सैमुअल नाम का एक बेटा था। वो सैमुअल का फोटोज दिखाने के बाद इलाई को सैमुअल के रूम में ले जाती है, जिसमें उन्होंने सैमुअल की यादें समेट कर रखी थी। विंडो के पास जाने पर जोई को 2 साल पुराना वो एक्सीडेंट याद आती है जिसमें सैमुअल की मौत हो गई थी।
2 साल पहले जोई और सैमुअल रोड पर चल रहे थे। तभी सैमुअल का बॉल रोड के बीच में चली गई थी और उसे पकड़ते हुए सैमुअल को एक कार टक्कर मार दी थी। तब से अब तक जोई खुद को सैमुअल की मौत के लिए ब्लेम करती आई है। फिर वो पूरी फैमिली सैमुअल की कब्र पर जाती है, जहां एलेक्स इमोशनल होकर फूट फूट कर रोने लगता है। मिस्टर पॉट्स उनको दूर से देख रहे होते हैं। उस रात जब एलेक्स घर के बाहर घूम रहा होता है, वो अचानक से बहुत सारे फायरफ्लाइज देखता है। जब वो उनके तरफ जाता है तो उसे मिस्टर पॉट्स मिलते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी मिस्टर पॉट्स उसे मोटिवेट करते हुए अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर और प्रेजेंट को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। मिस्टर पॉट्स की बातों को सुनकर एलेक्स अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए फ्यूचर और प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करने के लिए तैयार होता है। अगले दिन एलेक्स इलाई को एक डॉल से खेलते हुए देखता है। जैसे ही वो इलाई को एक के ऊपर एक डॉल रखते हुए देखता है तो उसे अचानक से अपने बिजनेस को रिवाइव करने का कोई आइडिया मिलता है और वो जल्दी से अपनी फैक्ट्री पहुंचता है, जहां वो एक न्यू प्रोडक्ट डिजाइन करता है, जिसमें वो इलाई की भी हेल्प लेता है। कुछ दिन बाद अपने इस न्यू प्रोडक्ट पर पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टर्स को मनाने एलेक्स इलाई के साथ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करता है। वो उन्हें कन्विंस करता है कि उनका प्रोडक्ट चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक टॉयज के साथ कंपेयर करने के लिए कैपेबल है। एलेक्स ने असल में एक मिस्ट्री बॉक्स बनाया था जिसमें 5 टॉयज होते हैं, पर उसकी कीमत 3 टॉयज के बराबर है। किसी को भी उन टॉयज के बारे में पता नहीं होगा, जिसके कारण कस्टमर्स उन टॉयज को खरीदने के लिए क्यूरियस होंगे। क्रिसमस आने के कारण इस बॉक्स की सेल काफी बढ़ सकती है। इलाई की प्रेजेंटेशन से खुश होकर इन्वेस्टर इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। एलेक्स बहुत खुश होता है और फिर सारी फैमिली इस खुशी को एंजॉय करती है। एलेक्स इलाई को अपना बेटा मान लेता है, जिससे जोई बहुत खुश होती है। अब क्रिसमस से एक दिन पहले इलाई उन दोनों को वॉक पर ले आता है, जहां उन्हें मिस्टर पॉट्स मिलते हैं। तो वो मिस्टर पॉट्स को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। फिर वो तीनों अलग अलग मार्केट घूमते हैं, जहां वो एलेक्स के मिस्ट्री बॉक्स की डिमांड को देख के काफी खुश होते हैं। उस रात मिस्टर पॉट्स उनके घर डिनर करने आते हैं। एलेक्स पॉट्स को शावर लेने के लिए कहता है। इसी बीच जोई को वोमिट आता है और उसे लगता है कि वेदर के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। इतने में मिस्टर पॉट्स शावर लेकर आ जाते हैं। वो सब मिलकर एक फैमिली के जैसे डिनर एंजॉय करते हैं और जोई मिस्टर पॉट्स को जाते टाइम कुछ पैसे देती है। उस रात इलाई को एंजल बोलते हुए जोई गुड नाइट बोलती है उसे और एलेक्स के पास आकर बैठ जाती है। वो एलेक्स को एक क्रिसमस प्रेजेंट देती है, जिसमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है जिस पर पॉजिटिव रिजल्ट आया था। इट मीन्स जोई प्रेग्नेंट है। ये जानकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो ये बात इलाई को बताने के बारे में कंफ्यूज होते हैं, पर इलाई छुपकर उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन जब एलेक्स और जोई उठते हैं तो उन्हें ऑर्फनेज से फोन आता है कि उनकी लिस्ट में इलाई नाम का कोई बच्चा है ही नहीं और ना ही उनके रिकॉर्ड्स में उसकी कोई फोटो है। जोई काफी शॉक्ड होती है और जल्दी से इलाई के रूम में जाकर उसे ढूंढती है, पर उसे वहाँ इलाई नहीं मिलता। बदले में एक फेयरवेल लेटर मिलता है, जिसमें वो जोई को अपने पास्ट की सारी सफरिंग्स को भूलते हुए प्रेजेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। जोई को समझ आता है कि इलाई गॉड का भेजा हुआ एक एंजल था और ये सब उसके लिए प्लान था। कुछ महीने बाद जोई एक बेटी को जन्म देती है, तो जोई को फिर से वहाँ इलाई नजर आता है। असल में इलाई गॉड का भेजा हुआ एक एंजल था, जो उन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उन्हें समझाने आया था कि उन्हें पास्ट को भूलकर फ्यूचर और प्रेजेंट की खुशियों को एक्सेप्ट करके जीना चाहिए। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।